और ये पिछला क्लास जो हम लोग लिए थे, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा भारी तो नहीं है बात, कैलकुलेशन बचा हुआ था, लेकिन कुछ बात आपको आना चाहिए बेसिक। और यहाँ पर बात होगा टॉर्क का, और टॉर्क का एक बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो आप स्टार्टिंग में भी पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े होंगे। ध्यान दीजिएगा, सुनिए। बंद करो, ध्यान दो ना यार। चलिए बहुत ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे बच्चा लोग आएगा। जहां तक आप लिखे हुए दिखाइएगा एक बार लास्ट वर्ड। हाँ, वर्ड लिखेंगे हियर, उसके नीचे में जहां तक हम लोग लिखे थे लिखेंगे हियर फोर्स एक्सर्ट्स ऑन साइड एल। मतलब जो डायग्राम हम लोग बात क्या कर रहा है, जो फोर्स उत्पन्न हुआ साइड एल पर। देखिए, ज्यादा पढ़ना हो तो कुल बना के रहना पड़ेगा, माथा शांत रहेगा, लिखते रहो खाली चुपचाप। आज यही रीजन है कि आपका क्लास चलता है, फिर उस क्लास से काहे लेट हो जाता है। वो क्लास 2 दिन पढ़ा है ऐसे करके, लेसन खत्म हो गया। मतलब शांति से खाली देखो एक बार, बोर्ड स्क्रीन में लिखो, नहीं लिखना है समझ गया, क्लिक कर लो फोटो, यही ना होगा। लेकिन पहले समझ लो, बात करने लगता है समझने के टाइम में। देखो, वो एफ का फॉर्मूला था ILV sin थीटा। आपको याद होगा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर कितना फोर्स उत्पन्न होता है, ILV sin थीटा, आपको पढ़ाया गया होगा। लेकिन कल लिखाया गया कि जब ये लिखाए होंगे टॉपिक, तो उसमें लिखा है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो प्लेन पर लंबवत है। तो लंबवत का मतलब थीटा का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो वो एफ बराबर ILV और साइन 90 डिग्री। आपको ही पता है कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। दैट इज मेरे पास जो एक फॉर्मूला आया वो आया ILV। याद है कोई दिक्कत? आपको याद है ऐसा कॉइल था ना उस फिगर में, देखिएगा इसका लंबाई L था और चौड़ाई देखिएगा, वो डायग्राम में मिलाइएगा, ऐसा कॉइल होगा। तो मतलब आप बताइए लंबवत दूरी कौन है, B है ना। तो बोले यहां पर एक काम करेंगे, लिखेंगे सिंस टॉर्क को लोग टाउ से दिखाता है, जो लोग न्यू होंगे उनको बताया जाएगा। टॉर्क एक्सर्ट्स उत्पन्न होता है ऑन साइड बी। बता बुआरे, एक बात बता, अपने लोग पढ़े थे कि टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए, जो बच्चा कोई नहीं आता होगा, या तो हो सकता है कि वो शुरुआत का लेसन नहीं पढ़ा है, या हो सकता है 11th का कोई ज्ञान नहीं है, सीधा बात। तो नहीं है तो यहाँ पर रट जाइए, क्योंकि अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है बल गुने लंबवत दूरी। एक बात बताइए, टॉर्क को लोग टाउ से दिखाता है, इसको टाउ लिख देते हैं। फोर्स का मान अभी निकाले, बोली ILV, और किस साइड पर बोले थे आपको, B साइड। जरा दिमाग लगाइए, ई लंबाई है और ई चौड़ाई है, तो लंबाई गुने चौड़ाई को लोग क्षेत्रफल बोलता है कि नहीं बोलता? तो बगल में हम लोग लिख सकते हैं कॉमा दे करके कि L गुने B को लोग क्या बोले, यानी एरिया बराबर लेंथ इंटू विड्थ, यही ना होगा। चलिए तो लिखेंगे टाउ बराबर I, बोलिए इस दोनों के जगह पर क्या लिखेंगे, AB। आप बताइए, ये तो एगो कॉइल के लिए फॉर्मूला है, इस लेसन में तो आप पढ़ चुके हैं। N कॉइल के लिए होता है कोई भी चीज, मतलब एगो, मान लीजिए एगो मार्कर खरीदने गए, 10 रुपया लिया, ऐसा ऐसा आपको 50 को मार्कर लेना है, तो 500 रुपया देना पड़ेगा। चलिए तो लिखेंगे फॉर N कॉइल्स। बताइए N कॉइल के लिए टाउ बराबर हो जाएगा NIAV। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, यहां के बाद एक उलझन वाला टॉपिक है। क्या है? देखिए, जैसे कि ई तार है, उस डायग्राम में ऐसे रखे हम, इस तार को क्या किए, डिफ्लेक्ट किए। ध्यान दीजिएगा, डिफ्लेक्ट किसको बोलते हैं? जैसे ई तार अभी था 20 डिग्री पर, कितना पर, 20 पर। इसको हम क्या किए, थोड़ा सा और घुमा दिए। तो ये जो घुमाएंगे, तो जरा आप ही जानकारी दीजिएगा, एंगल में हेरा फेरी होगा कि नहीं होगा। याद रखिएगा कि देखिए, एक कॉइल ऐसा था, माना कि कुछ एंगल बना रहा था, इसको हम रोटेट कर दिए,
मतलब डिफ्लेक्ट किए। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है उसको अपने पोजीशन से दूर करना, अपने पोजीशन से मतलब इधर उधर कर देना। तो मतलब कुछ ना कुछ एंगल का निर्माण करेगा। ध्यान दीजिएगा, तो जब किसी एंगल का चर्चा होगा और तब जो टॉर्क होगा उस टॉर्क का नाम होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या होता है? क्या ये बात याद रहेगा? फिर सुनिए, एक रेखा में जो गति होता है, एक रेखा में जो गति होता है उसको लोग लीनियर मोशन बोलता है। जाने दीजिए, बैठो ना, या वहां नहीं बैठिए, बैठेगा बॉयज लोग, दिक्कत हो जाए। चलिए, आवाज नहीं, शांति सुनिए। अगर आप एक रास्ते में गति करते हैं तो लोग उसे रेखीय गति लीनियर मोशन बोलता है। अब वृत्त में घूमने लगिएगा तो वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन बोलता है ना। एक्सिस पर घूमिएगा तो रोटेशनल मोशन बोलता है। उसी प्रकार जब थीटा पर टॉर्क पढ़िएगा तो उस टॉर्क का नाम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। क्या होता है? और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है सी गुने थीटा। सी गुने, आप लोग कहेगा सी क्या है भाई, तो सी को लोग बोलता है स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ क्या बोलता है? इतना बात याद रहेगा। चलो यहां पर लिखेंगे इफ द कॉइल, आवाज नहीं, इफ द कॉइल इज डिफ्लेक्टेड, if the coil is deflected at an angle, बताइए कितना पर, थीटा, then deflecting torque बराबर, deflecting torque लिखते हैं एज। बताइए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा, ध्यान से सुनिएगा, छापना नहीं है अभी, टाउ बराबर हो जाएगा सी थीटा। क्या आपको एक बात याद है 11th का? नहीं याद है तो याद कर लीजिए। एक वर्ड पढ़ाए थे इक्विलिब्रियम, नहीं याद होगा कोई दिक्कत नहीं। इक्विलिब्रियम का हिंदी होता है संतुलन। क्या होता है? अगर आप किसी भी टॉपिक में इक्विलिब्रियम लगाइएगा ना, जैसे हम फोर्स में लगाए तो फोर्स का मान समान हो जाएगा, अगर इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो दोनों टॉर्क आपस में समान हो जाएगा। अगर इतना भी नहीं जानते हैं तो छोड़िए, इसको मान देते हैं समीकरण एक। जल्दी आइए, ढुलकिए, यहाँ लेट हो जाएगा। हाँ मेरी बात को सुनिएगा, अगर आप इतना नहीं समझ रहे थे समझिए। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरा इक्वेशन, बता जिसका एलएचएस बराबर होगा उसका, बच्चा की तरह समझिए। ऐसे तो किसी को बता सकते हैं ना आप कि जिसका एलएचएस बराबर होगा उसका आरएचएस बराबर होगा। लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, जो किताब की बात है वही लिखी। इक्विलिब्रियम पर लिखेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग, बता रिस्टोरिंग टॉर्क का मान बोलो। रिस्टोरिंग टॉर्क का मान कितना निकाले थे? यहाँ IAB, NI। सुनो, जब एंगल से रिलेटेड टॉर्क होगा, लगाइए वहां से, इस पर है जगह, बैठ जाइए। बोले जब एंगल से रिलेटेड, बात ध्यान दीजिएगा, एंगल से रिलेटेड मैं सब फिर बताता हूं एक बार। जब एंगल से रिलेटेड होगा उसको लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलता है, और जो टॉर्क हम लोग पहले पढ़े थे बल गुने लंबा दूरी, उसको लोग रिस्टोरिंग टॉर्क बोलता है। क्या बोलता है? आइए, तो दोनों टॉर्क बराबर हो गया। रिस्टोरिंग टॉर्क का मान यहाँ है NIAB और बराबर हो गया सी थीटा। एक बात बताइए, तो एक क्वेश्चन करते हैं आपसे, बोलिए ये और ये सब तो गुना में है, सब किस में? कुछ नहीं तो गुना है इसके बीच, मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे I बराबर सी थीटा बाय NAB, सी थीटा बाय NAB। इसको ऐसे अरेंज कीजिए, I बराबर C बाय NAB गुने थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? बोरे कोई पूछेगा C बाय NAB को लोग के बोलता है, क्या बोलता है? क्या कोई समस्या? यहां पर लिखेंगे I बराबर के गुने थीटा। लेकिन लोग कोई पूछेगा कि यहां पर के क्या है, तो लोग के को कपल कांस्टेंट बोलता है। हाँ, क्या कोई समस्या? ये नाम है, ध्यान दीजिएगा, आवाज नहीं कीजिएगा, बहुत सुंदर बजाते रहिए इसी को। आइए सुनिए, बोरे हो गया आपका प्रूफ। चलिए आइए, आवाज नहीं कीजिएगा, वो कपल नहीं है जो आप एक फैमिली से रिलेटेड वाला वर्ड बोलना चाह रहे हैं, ये दूसरा वर्ड है, ये किसी का नाम है। आइए बोरे, ध्यान दीजिए, आवाज नहीं कीजिएगा। MCG क्या था? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बीच में आवाज नहीं। तो बोरे कहा गया
कि एक ऐसा डिवाइस जो करंट को इंडिकेट करता है, किसको, मतलब बात किस पर आ रहा है, करंट पर, ठीक ना। उसके बाद कोई पूछा कि ये किस पर, मतलब किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बोले कहा गया कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क एग्जिस्ट होता है। कितना रंग का बात बोले हम, 2 रंग का। बैठो ना यार, पूरा था खाली है, इस पर आगे बैठो बबलुआ वाला बेंच पर। ध्यान दीजिएगा बोले, कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे, बैठिए बैठिए, चलो बीच में आवाज नहीं करो यार, एक बार और समझाते हैं, सुनो। तो एमसीजी पढ़ लिए थे, उसका प्रिंसिपल पढ़ लिए थे, बात यहां पर आया कि उसका कैलकुलेशन क्या है, वो बात नहीं कैसा क्या होगा। तो एक चीज ध्यान देना कि हम लोग उस लाइन में लिखे होंगे जहां पर लैंग्वेज आप लिखे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड उस पूरे समतल पर लंबवत है। तो उसके बाद मैंने लिखा कि फोर्स एक्सर्ट्स ऑन साइड एल, बताइए फोर्स जो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर उत्पन्न होता है वो होता है ILV sin थीटा। कुछ दिन पहले प्रूफ भी किए होंगे। तो बताइए जब थीटा का मान 90 दिए तो मेरे पास फोर्स का मान आ गया ILV, कोई दिक्कत। उसके बाद लिखा हुआ है कि टॉर्क की बात बारी आती है। तो जब आप उस कॉइल को देखिएगा ना, जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो उसमें नीचे वाला लंबाई है, ऐसे वाला चौड़ाई है, विड्थ, जिसको B माने हुए थे। हाँ बैठिए यहाँ पर खाली सब पर एक आदमी बैठिए, एक आदमी इस पर, एक आदमी इस पर बैठिए। हाँ बैठ जाइए, एक आदमी बबुल वाला बैठिए। आप जो आएगा बोलो उसको खड़ा रहना, बोलिएगा जो सब शुरू हो। हाँ तो बोले जब टॉर्क का फॉर्मूला लगाए तो इसमें बहुत सारे, बहुत 2 मिनट रुकिए, ध्यान दीजिएगा। बोले टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी बल गुने लंबवत दूरी। तो फोर्स का मान कितना निकाले थे, ILV, और उसमें लंबवत दूरी B है। बताइए लेंथ है, ये विड्थ है, लेंथ इंटू विड्थ को लोग एरिया बोलता है, लंबाई गुने चौड़ाई को लोग क्षेत्रफल बोलता है। तो मैंने यहाँ पर A लिख दिया, कितने कॉइल के लिए चर्चा हो रहा है, N कॉइल के लिए, तो मैंने इसको N से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद कहा कि यदि कॉइल को अगर हम थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट करते हैं, रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, अगर थीटा से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड कोई बात होगा तो लोग उस टॉर्क को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलता है। क्या बोलता है, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अपना फॉर्मूला होता है टाउ बराबर C थीटा। यहां पर हम नहीं लिखे, जहां पर लोग C को स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, हम बोले होंगे लेकिन हम यहां पर मिस हो गया हमसे। खैर चलिए, उसके बाद अभी भी हम आपको बोले थे कि माना कि ये मेरा इक्वेशन 2 है और ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को देखिएगा तो जिसका LHS बराबर होता है उसका RHS भी हम ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, किताबी भाषा से बनाइए। मैंने यहाँ लिखा कि इक्विलिब्रियम पर दोनों टॉर्क आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब दोनों को मैंने बराबर किया तो जरा इस डिवाइस का डेफिनेशन बताना। इस डिवाइस का डेफिनेशन था कि ये किसी भी सर्किट में करंट को इंडिकेट करता है, किसको, कि करंट है या नहीं है। इसलिए हमको किसका मान निकालना था, करंट का। बताइए 2 सब गुना में था, गुना इधर आया तो भाग हो गया। बता C/NAB को लोग क्या बोलता है, ये K जो है सो कांस्टेंट है। पता मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, I बराबर K थीटा। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आया होगा तो छापने के बाद पूछना। रुको 2 मिनट वहीं, रुको वहीं 2 मिनट। छापना नहीं, रुको 2 मिनट रुकिए। करंट सेंसिटिविटी को लोग बस एक लाइन का डिफिनेशन है, कितने लाइन का, एक लाइन का। सुनो क्या है, मेरे बीच में आवाज नहीं, क्या है डिफिनेशन सो समझो। द डिफ्लेक्शन पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट, बोलो, बोलेंगे द डिफ्लेक्शन पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट, प्रति इकाई करंट में जो डिफ्लेक्शन होगा, प्रति इकाई करंट में जो डिफ्लेक्शन होगा उसका नाम होगा करंट सेंसिटिविटी। क्या नाम होगा, इसके बाद सॉल्व करेंगे क्या होता है, और लिखेंगे द डिफ्लेक्शन पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट is called current sensitivity। करंट सेंसिटिव लिखेंगे हियर, देखो कैसे लिखेंगे, SI बराबर, S से सेंसिटिविटी, और कौन सा सेंसिटिविटी, करंट। करंट को लोग किसे दिखाता है, I से। SI बराबर फॉर्मूला हो गया थीटा बटे I, बेट करेगा। देखो ई देख रहे हो ना, ये फॉर्मूला। बताओ यहां से थीटा का मान क्या निकालोगे, बताओ तो, बोलो ये भाग है, इधर आएगा तो यहां पर लिख देते हैं। देखो चूंकि थीटा बराबर, देखो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, NAB गुने I, जो ऊपर है सो कहाँ आ जाएगा, बताओ क्या कोई दिक्कत, थीटा का ये मान होता है। चलिए आप पुट करेंगे SI बराबर थीटा का मान बोल, NAB गुने I बटे C, अब I में कितना, ये किसका मान है, थीटा का, बोल कुछ नहीं था, कितना, नीचे वाला कहाँ जाएगा,
बता एस आई बराबर NAB इंटू आई, बाई सी एक गया ऊपर आई आया, आई से आई, बता एस आई बराबर फॉर्मूला हो गया NAB अब आई, बता क्या कोई दिक्कत। चलो एक टॉपिक और है, इसका भाई है, उसका नाम है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज, बता वोल्टेज सेंसिटिविटी को लोग किससे दिखाएगा? एसबी से। किससे? एसबी से। बता ये करंट सेंसिटिविटी था तो क्या लिखा था बोलो? द डिफ्लेक्शन पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट। बता उसका नाम क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या लिखेगा? द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। द डिफ्लेक्शन, एक एक लाइन का डेफिनेशन है। द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड, हाँ वोल्टेज, तो तक चेयर ले आई उस रूम से। वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिव लिखेंगे हियर। बता एस बी बराबर थीटा बट्टे भी है, थीटा बट्टे बेट करो। एक बात बता, चूंकि ओम्स लॉ से पढ़ा वी बराबर क्या होता है? वी बराबर क्या होता है? अरे ध्यान दो ना यार, वी बराबर यार 2 मिनटों को था, उसके बाद बैठना। बता एस बी बराबर थीटा का मान बोलो NAB, उधर खाली है बेंच रे, हाँ एक मिनट बैठा, रुक जाओ एक मिनट। NAB आई सी आई आर, बता कुछ नहीं था कितना? 1 मिनट वेट करो ना यार, बैठा रहे ना। NAB गुने आई, बता एक कहा जाएगा? IR, आई से आई, बता SB बराबर बस ए हो गया भाई NAB बटे CR, CR ने CR। चल छाप बोरे, टॉपिक इंड हुआ इसका, हमें लगता है। चलिए आप बैठिए, आइए चलिए अंदर खाली। हाँ रे बुआ, बोरे इसे छापो। इसके बाद इस लेसन का जो हम PDF डालेंगे, इस लेसन का जो PDF अभी डालेंगे उसमें 8 से 9 पेज एक्स्ट्रा टॉपिक है। कितना पेज? और खाली एक्स्ट्रा। जैसे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलेंगे कैसे होगा, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलेंगे कैसे होगा, ये सब एक्स्ट्रा चीज है। एग्जाम में आया तो भी सही, नहीं आया तो भी सही है ना, ये आपको समझाया जाएगा। आपका लेसन खत्म हो गया, एक्सरसाइज 4। चलिए अभी तुरंत स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 5। खाली फास्टली लिखिएगा, क्यों टाइम लीजिएगा तो फिर पता चलेगा इतना ही रह गया आज। हाँ। चलिए बोले लेसन नंबर 5 बेट कीजिए आप, सुनिए 2 मिनट। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड, लोग कहेगा ये क्या होता है, इसका कुछ बेसिक बात पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं मैग्नेट क्या होता है। कहा गया एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सबस्टांस जो दूसरे सबस्टांस को अट्रैक्ट करता है, आपस में चिपकाता, आकर्षित करता है, लोग उसे मैग्नेट बोलता है। जैसे आयरन पीस को चिपकाता है ना, है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहा गया इस दुनिया में मैग्नेट 2 प्रकार का होता है, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, एक होता है नेचुरल मैग्नेट। शांति सुनना है 5 मिनट टर्म को, वो सब मिटाएंगे नहीं अभी, फिर ये फुल होगा तभी इधर वाला कुछ बात होगा। बोरे नेचुरल मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है जिसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, वो इरेगुलर शेप का होता है, अनियमित आकार का। इतना बड़ा बड़ा होता है, जितना बड़ा ये मार्केट उतना बड़ा बड़ा एक चुंबक होता है, उसको लोग नेचुरल बोलता है ना। जितना बड़ा बड़ा गांव होता है उतना बड़ा बड़ा होता है उसी को, क्योंकि उसमें ताकत की कमी होती है, मतलब उसके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है, लेकिन उसी को मॉडिफाई करके डिजायर्ड शेप में लाया जाता है। आप मार्केट से खरीद सकते हैं, गांव घर के दुकान में बच्चे लोग को देखते होइएगा, वो बिकता है 2 रुपये 5 रुपये का देता है, वो बच्चा सब हाथ में रखे रहता है मैग्नेट। अब बताइए वो भी तो कोई बनाया होगा तब ना, उस स्फेरिकल या वो हार्ट का डिजाइन या स्क्वायर शेप, तरह तरह में आता है। कितना बंदा पहनता है, कितना बंदा हाथ में रखता है, कितने बंदे घर में सजा के रखता है। जिस शेप में बोलिएगा उस शेप में ऑर्डर दीजिए, आपके पास आ जाएगा। ऐसा होता है मैग्नेट। तो जो डिजायर्ड शेप होता है, अपने इच्छा के अनुसार होता है, उसको लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलता है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट में ताकत ज्यादा होता है, नेचुरल में ताकत ज्यादा नहीं होता है। उसके बाद कहा गया एक मैग्नेट में 2 पोल होता है, एक को लोग बोलता है नॉर्थ पोल, एक को लोग बोलता है साउथ पोल। उसके बाद याद रखिएगा कि मैग्नेट पर जो चार्ज होता है उसको लोग मैग्नेटिक चार्ज बोलता है, या उसी को लोग पोल स्ट्रेंथ बोलता है। क्या बोलता है? यानी पोल की ताकत, पोल की। याद रखना नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ +m होगा और साउथ पोल का -m होगा, यानी छोटा में।
बोरे कोई पूछेगा पोल स्ट्रेंथ, ध्यान दीजिएगा इसका SI मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होगा, सब लिखा रहे। क्या कोई समस्या? याद रखना, मैग्नेट को टुकड़े टुकड़े में भी बांट दोगे फिर भी उसके पास कितने रंग के पोल उत्पन्न होंगे। जैसे लोग बोला कि देखो अभी ये इंसान का बॉडी है, बोला यहां काट दो, यहां काट दो, कहीं भी काटोगे ब्लड निकलेगा। जैसे कौवा या कोई पक्षी जब बिजली के वायर पर बैठता है तो उसके पैर में ब्लड नहीं होता है, इसलिए वो जल्दी नहीं मरता है। उसका पंख सट जाता है इसलिए वो मर जाता है। वो हल्का सा हिलडोल हुआ, उसका पंख उसमें सट जाता है, सटा क्यों, बस मर गया। नहीं तो आप देखिएगा किसी भी पोल तार पर जाकर आराम से बैठ सकता है, वो नहीं मरता है, क्योंकि उसके पैर में ब्लड होता ही नहीं, वहां खून है ही नहीं, वहां करंटे पास नहीं करता है, उसका पैर इंसुलेटर है। बात समझ में आया? हाँ सही बता रहे। और वही उसका जो चोंच है वो सटेगा मर जाएगा, बस हल्का सटा, उसका मुंह सटेगा मर जाएगा। आपका भी गौर कर लीजिएगा। खैर चलिए, अभी हम आपको बता क्या रहे थे कि दुनिया का कोई भी मैग्नेट उसमें कितने पोल एग्जिस्ट है, सिंगल पोल नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद आ गए, चेयर है क्या, उदय तो चेयर उताहा वाला डिपार्टमेंट में आ जाएगा। एक्सरसाइज 5, टॉपिक का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड, हाँ बोरे ध्यान दीजिएगा, बीच में आवाज नहीं होना चाहिए। बेसिक पॉइंट, कुछ बेसिक बात। पहला, मैग्नेट 10 सबस्टांस, पढ़ता लिखता 22.5 से कहता गर्मी लग रहा है, लिखता कुछ नहीं यार बाबू, कहता है जो यही हम लोग में कहावत है, पढ़ता लिखता 22.5, समझा, कहता है 30 मारा गर्मी, पंखा ऑन नहीं करो, रहने दो ऐसे। 10 सबस्टांस विच अट्रैक्ट्स, एगो टॉपिक सुनाएगा तब होगा। हाँ मंजूर है तो बोलो। अनदर सबस्टांस लाइक आयरन, तब तक हम इधर लिख रहे हैं, आप बीच वाला लिखिए, इस तो समझ गए ना आप, इसलिए बोलते रहे। ये वाला सब लिखिए जिनका छूटा हुआ है। मैग्नेट 2 तरह का होता है, नेचुरल मैग्नेट, चला दीजिए पीछे वाला, बच्चा लोग जो है सो भड़क रहा है। हाँ चला दीजिए। नेचुरल मैग्नेट लिखेंगे, नहीं आपके साथ क्या करेगा बुआ, चले लिखिए, ऑन कर दीजिए ना पीछे वाला, चालू कर दे बुआ। Those type of magnet which is irregular in shape and weak in strength, जो ताकत में भी इसको लिखिए था आप, यहां तक बीच वाला इरेज होगा आप जब भी होगा। बोले नेचुरल मैग्नेट वैसा मैग्नेट जिसका भाई आकार निश्चित नहीं होता है और ताकत में भी थोड़ा सा कमजोर होता है। दूसरा लिखेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट, वो इधर देखिएगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट लिखेंगे। दोस टाइप ऑफ मैग्नेट, दोस टाइप ऑफ, देखिए दोस टाइप ऑफ मैग्नेट विच इज डिजायर इन शेप, हल्ला नहीं कीजिए। जो डिजायर इन शेप का मतलब हुआ कि जिस जैसा चाहेंगे वैसा शेप हमको मार्केट में मिल सकता है, लिखेंगे। एंड स्ट्रॉन्ग इन स्ट्रेंथ, और ताकत में भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। बोले आप किताब समय जूनियर क्लास समय पढ़े होंगे, हल्ला नहीं कीजिएगा, पहले बोल रहे शांति से सुनिए, आप बाउंस करेगा पूछ लीजिएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेट का जो अलग अलग जो प्रकार है, विभिन्न प्रकार है, उसका पहला नंबर
हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू, हाँ मैग्नेट। ध्यान दीजिएगा, घोड़ा के जो पैर में लगता है ना, जैसा उसका पैर का डिजाइन होता है ऐसा। तेना नहीं रहता था, कहना रहता है, शांति से पढ़ देना, पढ़ावे बुझलिए। तोरे हन बंदा रहा है जे कल के 6500 नहीं, 6500 से 1 रुपया कम नहीं लेंगे। मार हो गए गाँव में भयंकर। वो कल का है कि 6500 से 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे, और कल के 6500 से 1 रुपया कम नहीं लेंगे। हो गए भयंकर विवाद। देखिए दली राजू है ना, आदमी रहे वो। चल बोले सिलेंड्रिकल मैग्नेट, आवाज नहीं कर, देखी नहीं यार। आप ही मंगवा सकते हैं, मार्केट में बिकता है ये। आप जाइएगा जो घर को मतलब घर मतलब समझिए ना, कॉस्मेटिक वाले दुकान में मिल सकता है। उसको बोलेगा मैग्नेट चाहिए, दे देगा। आप हर रंग का मैग्नेट मिल सकता है। लोग रखता है घर पर, और क्या करते हैं। वो हो गया ये स्फेरिकल मैग्नेट। कोई बात नहीं, ये आप सीधा कर लीजिए। कि कोई मेरा मुख्य डायग्राम नहीं है, ये समझाने के लिए 1-2 लिखा दी। अरे अंकितवा सब कहाँ रहता है रे? नहीं आ रहा, इसलिए पूछे। हाँ बोरे, ये 2-3 प्रकार का मैग्नेट आपको बता दिया गया। इधर वाला इरेज करते हैं, रुक जाइएगा, छापिएगा नहीं। 2 मिनट का समय ले रहे हैं, आप छापिए भी नहीं, इंतजार कीजिए, एक ही बार में पूरा लिख लीजिए। हर बनाने का मतलब वो एक जो लिखेगा फिर रुकेगा। चलिए बोले बताइए, एक मैग्नेट में कितने पोल? और मैग्नेट हैज 2 पोल्स। पहला साउथ पोल, दूसरा नॉर्थ पोल। ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल। आ गया? नहीं, चाय तो ब्रेक के बाद होगा, खाली सटिया ही नहीं तो गंदा हो जाएगा। चलो और लिखेंगे सिंगल पोल, सिंगल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट ठीक। चलो मैग्नेटिक चार्ज सुनो, एज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो बता, फिर अल्लाह कर रहा है, अब ये ना सब सुनाए हैं। बताओ मैग्नेटिक चार्ज का दूसरा नाम क्या होता है? बता, पोल स्ट्रेंथ। क्या होता है? बता, अगर साउथ पोल का पूछेंगे तो बता साउथ पोल का -m, अब बता नॉर्थ पोल का +m। याद रहेगा, ये मैग्नेटिक चार्ज है। बता पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज का SI मात्रक बोलेंगे एम्पियर इंटू मीटर। चल डायमेंशन बोलता, बता करंट का क्या होता है? I, लंबाई का याद रहेगा। चल उसके बाद एक और बात, पहले यहां तक छाप, चाय पी लेते। बता एक मैग्नेट में क्या गो पोल? नॉर्थ पोल और
हाँ बता, मैग्नेटिक चार्ज का दूसरा नाम पोल स्ट्रेंथ। नॉर्थ पर पॉजिटिव, साउथ पर ए लिखिए लिखिए बुआ जी। चलिए बुआ, ये सब देखिए, ये सब एग्जाम में पूछे हुआ, ये और ये दोनों डायमेंशन, हाँ इतना में यही पूछे हुआ। ये जो एक पेज लिखा हुआ है, गलत बात नहीं छाप रहे हैं, हल्का टॉपिक है इसलिए। अरे वाह, ये समझ रहे हैं कि 5-6 के क्लास का है। चलिए आइए लिखिए, रुक जाइए, चलिए सुनिएगा, एक स्टार देकर के यहाँ टॉपिक लिखाते, सुनिए। रुक जाइए, यहाँ पर ड्रॉ है ना, यही सीख सकते हैं आप, रुकिए ना। एक मैग्नेट का जो पूरा लंबाई होता है ना, उसको लोग ज्योमेट्रिक लेंथ बोलता है। क्या बोलता है? मतलब ज्योमेट्रिक लेंथ जो उसका बनावट है, लेकिन साउथ से नॉर्थ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको मैग्नेटिक लेंथ बोलता है। क्या बोलता है? याद रहेगा। यहां पर हम आपको एक रिलेशन बताएंगे, और बिहार बोर्ड में तो नहीं, हाँ बिहार बोर्ड में भी एक बार ऑब्जेक्टिव, और सीबीएसई में भी पूछ चुका है। आइए जानकारी लीजिए, पूछेगा ही, इसमें पूछना है क्या? इस समय कुछ पूछिएगा। नेचुरल वो मैग्नेट होता है जिसका शेप फिक्स, हाँ आर्टिफिशियल जिसका शेप फिक्स हो, ताकत ज्यादा हो, बाकी आपको आता ही है। चलिए बुआ स्टार्ट करते हैं। आमिर, आमिर आवाज दे कीजिए। बुआ इधर देखिएगा, बोलिए साउथ पोल। बुआ आवाज नहीं कीजिए प्लीज, बोलिए साउथ से लेकर नॉर्थ तक के दूरी को लोग मैग्नेटिक लेंथ बोलता है। क्या बोलता है? और एक चुंबक का जो पूरा लंबाई होता है ना, उसको लोग ज्योमेट्रिक लेंथ बोलता है। क्या बोलता है? लिखेंगे हियर, देखिए इसका एक और नाम है, वो भी लिखाएंगे। ml बराबर मैग्नेटिक लेंथ। पहले सुनिए ना, जो क्वेश्चन आता है जहां से, उसी को उड़ा लीजिएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगा आपको। यहां से क्वेश्चन आता है, देख लीजिए पहले इसको। एंड GL बराबर ज्योमेट्रिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लिखेंगे सिंस एक फॉर्मूला होता है, इसको रट जाइए, एक रिलेशन है इस दोनों में। ml बराबर 5/6 इंटू GL, मतलब मैग्नेटिक लेंथ 5/6 गुना होता है किसका? याद रहेगा। मतलब मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ का कितना गुना होता है? याद रहेगा ऑब्जेक्टिव। बता, 1 मिनट, इस गुना को इधर लाओ, बता। ml बाई GL बराबर क्या बोलेंगे? बोरे। एक बात और, इसी को तरह तरह से लोग पूछता है, लिखेंगे अर्थात मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक इज इक्वल टू, बराबर होता है, इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ, ज्योमेट्रिक। चलो ये याद रहेगा। ये क्या लिखा हुआ बोलता? मैग्नेटिक लेंथ बराबर होता है कितना गुना? 5/6 गुना। जब भाग देगा ना इससे, इसमें लिखेंगे अर्थात हे उतना नहीं कूदिए, इसका एक और मान होता है 0.84, 0.84। छाप पाले हाथ। अब एक नंबर कल अगर बोलेगा तो बीच वाला इरेज होगा, जल्दी बोलो। मिटा दीजिए, रुक जाइए। आयुष सिंह, आइए ध्यान दीजिएगा। ml बराबर क्या होगा? 0.84, गलत बात है ना, इंटू GL। अब एक बात बताता, अरे बउआ हरे ध्यान दो ना, अगर इसमें से किसी एक का मान देंगे तो दूसरे का मान आप निकाल दीजिएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है कि मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ का अनुपात कितना होता है? 5:6। 5 अभी थोड़ा बच्चा की तरह अनुपात बट्टा नहीं पढ़ाया जाएगा, एक जगह लिखाया गया, वहां से जो पूछेगा तो बना लेना। चलो ध्यान दो, यहां लिखेंगे इफ द ज्योमेट्रिक लेंथ, इसका एक नाम हमको याद नहीं आ रहा, वर्चुअल लेंथ बोला जाता है कि क्या? इसका एक और नाम है ज्योमेट्रिक लेंथ का। देखिएगा
है ना, लेकिन वो जो है ना सीबीएसई में पूछा है उस नाम से क्वेश्चन। इफ द ज्योमेट्रिक लेंथ इज 24 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स मैग्नेटिक लेंथ। चल बता तो रे बुआ, सिंस रे बता ज्योमेट्रिक लेंथ कितना दिया, बता। मैग्नेटिक लेंथ बराबर 5/6 गुने बराबर कितना, इसे तो अंदाजा लग गया होगा कि ज्योमेट्रिक लेंथ ज्यादा होता है मैग्नेटिक लेंथ छप्पन, यही ना। सोचिए, इसलिए कभी दुनिया में किसी चीज के महत्व का अंदाजा तब लगेगा भाई जब उसकी जरूरत आपको पड़ जाएगी। हाँ, बाकी कैसे पता चलेगा। आई बोरे अगला गुण है कि सेम पोल के बीच में रिपल्सन और अपोजिट पोल के बीच में अट्रैक्शन। देखेंगे सेम पोल बिटवीन बनाने का। हाँ, आपको ये भी बता दे उस ब्रांच पर हाईएस्ट है 40 में 40 कितना। हाँ, आदित्य कुमार जो राधे के पास इंग्लिश नहीं पढ़ता है, साहिल का 39, इतना ही छोटा है वो आदित्य कुमार, इतना ही छोटा, सही कह रहा है। उसका मैथ 10th में भी था 460। नहीं, मजाक में नहीं लोग, अरे सही बताए हैं। बहुत तेज है भाई, लेकिन जो कहो गंभीर लड़का है। बोले इस दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इस दोनों में क्या होगा, बोले एक चुंबक में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पोल पर दिखता है। कहां पर, मतलब सबसे ज्यादा वो चिपका कहां सकता है, पोल पर। तो लिखेंगे मैक्सिमम। अरे बुआ पूरा बात कर रहे, ज्यादा कर दिए। देखिए इधर, वाह, मैक्सिमम अट्रैक्शन सोज एट द पोल। बताइए मैक्सिमम अट्रैक्शन कहां पर दिखता है, पोल पर है। ऐसे नहीं करो, लिखेंगे वन मैग्नेटिक, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा, सस्पेंडेड फ्रीली देन नॉर्थ शिफ्ट इन नॉर्थ डायरेक्शन, हल्ला नहीं करो, एंड साउथ शिफ्ट इन। मेरी बात पर अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा दिक्कत होगा। लोग कहता है ना कि चुंबक के द्वारा लोग डायरेक्शन का पता लगाता है। कैसे, अगर किसी चुंबक को ना एक मैग्नेटिक कंपास होता है। अब उतना बच्चा वाला क्लास में मत जाओ, पढ़ा होगा जूनियर क्लास में। तो अगर तुम उसको फ्रीली सस्पेंडेड मतलब क्या हुआ कि तुम अगर ऐसे लटका दोगे ना किसी जगह पर जाकर के, तो उसका नॉर्थ को इंडिकेट करेगा, साउथ तो बता नॉर्थ और साउथ पता चल जाएगा, तो ईस्ट वेस्ट तो पता चल ही जाएगा। इसलिए कहा लिखा हुआ है कि जब एक मैग्नेट को लटकाया जाता है स्वतंत्र रूप से, तब इसका नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ हो जाता है। यहाँ तक का बेसिक बात था। अब स्टार्ट होगा इसका टॉपिक। पहले पूरा छाप लो, मिटा देंगे एक साथ। इधर वाला मिटा दे। एक बार और बोलिए, मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ का रेशियो कितना होगा, 5/6, यानी 5:6 बोरे या 0.84 के गुणनफल के मतलब गुणांक के बराबर होगा। चलिए
उसके बाद ये सब बेसिक है, आपको पता है, जो आपको पहले भी बताया गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा ही यहां पर मिलेगा। वहां भी पढ़े थे, सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन, अपोजिट के भी तो चार्ज है ना, लेकिन ये मैग्नेटिक चार्ज है, वहां इलेक्ट्रिक चार्ज था। आगे लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहां पर दिखता है, जहां पर पोल होता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि जब एक मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करते, लटकाते हैं, तो उसका नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने जो सिलेबस का बात है। सबसे पहला टॉपिक है वार मैग्नेट क्या होता है, दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। रुके हुए तो पूरा मिटा देते हैं आप, मिटा दे पूरा। ये वाला ना कला करे रे। चलिए बुआ, अब आप 2 मिनट सुन लीजिए, हल्का हल्का डिफिनीशन है, निराले समझ ध्यान दीजिए। वार मैग्नेट क्या है, कहा गया एक प्रकार का परमानेंट मैग्नेट होता है। एक पढ़ाएंगे, एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है। मतलब यह एक परमानेंट मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फिक्स होता है। और ध्यान दीजिएगा, और इसमें कहा जाता है कि नॉर्थ और साउथ तक की जो दूरी होती है उसको लोग मैग्नेटिक लेंथ बोलता है। क्या बोलता है ना। अभी जो ये आप ड्रॉ किए थे ना मैग्नेट, यहाँ पर नहीं ड्रॉ किए थे, एक नॉर्थ एक साउथ, वही होता है वार मैग्नेट। ठीक, उसके बाद कोई पूछेगा मैग्नेटिक डाइपोल क्या, बता। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था बता, ये तो याद होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या गो चार्ज था, एगो पॉजिटिव एगो, जितना पॉजिटिव उतना ही, उसको कुछ दूरी पर रखे थे, उसका नाम था इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या था, वैसा ही यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल। बता डाइपोल पर टोटल चार्ज कितना होता है, तो यहाँ भी टोटल चार्ज कितना होगा, 0। बस हो गया। वहां पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एकदम बच्चा वाला टॉपिक से बात कीजिएगा, पूरा माहौल खराब कर दीजिएगा। It is a permanent it is a permanent magnet. Its strength is fixed. छोड़ दो। एंड द डिस्टेंस इधर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन रे, मोबाइल चला रहा है रे, बहुत मार लगेगा, फिर आ जाएंगे तो मजाक में नहीं लो। नहीं पढ़ना, चाय लाने के लिए जाओ बाहर। हाँ नहीं, बशीर जो कॉमन आदमी हो, पढ़ लेगा, झोला लेके आता है ना। एक बच्चा को देखते हैं ऐसा झोला लेके आते हुए। आइए बबलू जी, आराम से, बेंच कमजोर है वो वाला। मैग्नेटिक डाइपोल देखिए, टू पोल स्ट्रेंथ, ये आपको पता होगा। हल्ला नहीं कीजिए। वहां पर कितना चार्ज बोलते थे, 2 चार्ज, तो यहाँ पर चार्ज को क्या बोला जाता है, पोल स्ट्रेंथ। अभी तो बताए थे, टू पोल स्ट्रेंथ्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन, जो मैग्नीट्यूड में क्या हो, बराबर हो, बट अपोजिट इन साइन, बट अपोजिट इन आर केप्ट एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर रखा गया, आर केप्ट एट अ, लिखेंगे देन मतलब तब, देन द सिस्टम इज, रे कहा गया 2 चार्ज है जो मोड में बराबर है, लेकिन चिन्ह में क्या है, उसको कुछ दूरी पर रखा गया, और उसी सिस्टम का नाम क्या है, लिखेंगे एंड द
At a distance, then the system is called चलो लिखेंगे हियर। देखो कैसा होता है मैग्नेटिक डायपोल। बोलिए साउथ पोल बताता रहे वसीर, साउथ का चार्ज कितना होता है माइनस, अब ये तो पढ़ा है। नॉर्थ का क्या होता है बता। डायपोल का पूरा लंबाई क्या होता है 2L, क्या होता है यानी 2L बराबर हो गया डायपोल लेंथ। आपको याद है ना, वहां पर भी पढ़े थे डायपोल का पूरा लंबाई क्या होता है। यही से 2 डायपोल आएगा, एगो आएगा शॉर्ट डायपोल, एगो आएगा। अरे भारी नहीं है, जैसा वहां पढ़े थे वही। तुम बताओ तो ये दोनों एक के रंग है कि नहीं, एगो में प्लस एगो में, वही तो लिखा हुआ वहां की चिन्ह उल्टा है। बता टोटल बताता रहे टोटल पोल स्ट्रेंथ, एगो माइनस एगो 0। बहुत सुंदर छाप। उसके बाद लिख मैग्नेटिक डायपोल में लिख रहे, बोल लिख। चले वो लिख रहे, एगो टॉपिक लास्ट उसका छुट्टी है। मैग्नेटिक बता इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है Q × 2L। तो बता मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्या होगा M × 2L। क्या होगा, वहां चार्ज Q है, यहाँ चार्ज M है। अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलो रहने दो, आज के लिए इतना ही। एक बात सुनो इस पर पहले, छोड़ो हटाओ, पहले छाप लो कुछ बात। हाँ ध्यान दीजिएगा, आप लिख लिए क्या बोर्ड पर की बात। बोर्ड इसको बढ़िया से पढ़ के आइए, लिखने से ही नहीं होता है, एक बार रिवीजन भी जरूरी होता है बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए। आज के लिए इतना ही। जिन लोग का बोर्ड फी वगैरह अपडेट नहीं है उसमें लेट नहीं कीजिए, टेस्ट फी और मंथली फी अपडेट कर लीजिए। और टेस्ट बहुत जल्द होने वाला है, 20 या 21 तारीख को टेस्ट है फिजिक्स का। 20 या 21 को किसका टेस्ट है